नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत हाल ही में अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। इसके बारे में जानेंगे, है ना। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DRDO एवं अन्य उसकी जो सहयोगी संस्थान हैं उनके द्वारा यह अभ्यास किया गया है। पर्याप्त जानकारी इसकी लेंगे व्यापक तौर पर, ज़रूर जानिएगा इसके बारे में, करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले अंतरिक्ष ये जो अभ्यास 2024 है, ये हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने नई दिल्ली में आयोजित किया। किसके द्वारा? रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको आयोजित किया गया, है ना। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों और सेवाओं से खतरे का अनुकरण और विश्लेषण करना। देखिए, ये एक सैन्य अभ्यास ही है, आप कह सकते हैं। इससे अगर हम देखें और थोड़ा सा इसका समझने का प्रयास करें तो सीधा सीधा जो इसका हमारा उद्देश्य है वो यही होता है कभी भी कि हम तैयारी कर सकें, है ना, समझ सकें, विश्लेषण कर सकें, कमियां क्या होंगी, कहाँ हमको और ज़्यादा तैयारी करना है, जो एक एग्ज़ाम टेस्ट जैसे होता है ना, उसी प्रकार से इसका यही एक बड़ा उद्देश्य है। हम जानते हैं कि इसका मुख्य फोकस का क्षेत्र क्या है। देखिए, सैन्य अभियानों में अंतरिक्ष क्षमता के एकीकरण को बढ़ाना। देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि ये जो रक्षा का क्षेत्र है या सैन्य का क्षेत्र है, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल अपना देखते हुए किया जा सकता है काम, है ना। इसमें केवल ये नहीं है कि ड्रोन्स के माध्यम से ही केवल हो सकता है। अगर रक्षा के क्षेत्र में और अच्छा करना है तो अंतरिक्ष क्षमता में भी और आगे बढ़ना आवश्यक है, और इसीलिए ये किया गया। अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर परिचालन निर्भरता की बेहतर समझ प्रदान करना। अंतरिक्ष की जो परिसंपत्तियां हैं, है ना, उसके परिचालन निर्भरता की समझ को प्रदान करना है। साथ ही जो हमने पहले भी बताया, जो कमजोरियां हैं उनकी पहचान करना और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में व्यवधान या अस्वीकृतियों से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य और फोकस का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष का सैन्य उपयोग, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। अंतरिक्ष का सैन्य में उपयोग भी हमको देखने को मिल रहा है, मतलब उसी के लिए तो ये पूरा मिशन है ना। सशस्त्र बल सीमा पर घुसपैठ, तोप खाने की गतिविधियों और मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष क्षमताओं का उपयोग करते हैं, है ना। तो सशस्त्र बल सीमा पर जो है घुसपैठ और तोप खाने की गतिविधियों और मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाया जाएगा इसके माध्यम से। साथ ही भारत की क्षमता के बारे में अगर बात करें तो ये थोड़ा एक बहुत जानने लायक विषय रहने वाला है। मार्च 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के तहत कक्षा में दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट या निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किए गए एंटी सैटेलाइट परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, है ना। कब? तो 2019 में, और ये भी रक्षा के क्षेत्र का ही था। मगर उसके बाद से जो है हमको रक्षा के क्षेत्र में अंतरिक्ष का, है ना, सैन्य के क्षेत्र में अंतरिक्ष का जो हम लाभ ले सकते थे वो देखने को नहीं मिला, और अब हमको ये देखने को मिल रहा है ना। अब हम इस पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। अगर आप इस थोड़ा सा स्पीच वगैरह सुनेंगे तो काफ़ी एक बड़ा इवेंट रहा है, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो उसमें भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा कि अब किस प्रकार ध्यान दिया जाएगा। खास बात है कि इसमें इसरो भी शामिल हुआ था, ठीक है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अपेक्षित स्थान और काउंटर स्पेस क्षमताओं का आकलन करना था, है ना, जिनकी भारत को अंतिम सीमा पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए आवश्यकता है ना। युद्ध जो अर्थात बाहरी अंतरिक्ष की, ठीक है, बाहरी अंतरिक्ष में जो है ये पूरा हमारा ये जो अभ्यास है वो हमको देखने को मिला, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके महत्व के बारे में जानना। तो अलग अलग 3 स्लाइड्स के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बताते हुए हमने इसका पर्याप्त आपको महत्व बता दिए कि किस प्रकार भारत को फ़ायदा हो सकता है अगर
ये निरंतर जारी रहा और हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ध्यान दिया तो, है ना। तो अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि केवल अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, अंतरिक्ष अन्वेषण इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि केवल जो है अन्वेषण के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब ये सैन्य की दृष्टि से भी एक बहुत ज़रूरी होने जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप स्पेस की बात करेंगे, है ना, स्पेस प्रोग्राम्स की बात करेंगे, उसमें ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये वाला जो भी काम होगा, जिसकी भी आप बात करेंगे, वो सैन्य के लिए भी एक ज़रूरी टॉपिक हो सकता है, एक ज़रूरी चीज़ हो सकती है। इसीलिए ये हमारे राष्ट्रीय दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं किस कानून के अंतर्गत ये हो रहा है। एक्चुअल में 1967 के जो बाह्य अंतरिक्ष संधि है उसके अनुसार बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग, है ना, जो है केवल शांतिपूर्ण अभियानों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर कारमन रेखा है, उसको वह सीमा माना जाता है जहां पृथ्वी समाप्त होती है और बाहरी अंतरिक्ष शुरू होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। इसका बुलेट मार्क भी अलग दिख रहा है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 100 किलोमीटर के ऊपर तक ही पृथ्वी है समुद्र तल से, और उसके बाद बाहरी अंतरिक्ष है, और वहीं से लागू हो जाता है बाहरी अंतरिक्ष की जो संधि है वो केवल शांतिपूर्ण अभियानों के लिए उपयोग किया जा सकता है बाहरी अंतरिक्ष का, है ना। और ये कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण अभियान ही माना जा सकता है। चलिए, एक ज़रूरी चीज़ है यह कौन कौन प्रतिभागी रहे हैं इसमें। तो जब बात करेंगे प्रतिभागी की, तो ये हमने शुरुआत में ही बताया कि आयोजन किसका था। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का ये आयोजन था, ठीक है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये रक्षा मंत्रालय DRDO के अंतर्गत आने वाली एक एजेंसी है, ठीक है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैन्य में अंतरिक्ष को ध्यान में रखती है, और सेना, नौसेना और वायुसेना की संबद्ध इकाइयाँ इसमें शामिल हुई। रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी और सामरिक बल कमान भी इसमें भाग ले रहे थे। साथ ही अभ्यास में इसरो और DRDO के प्रतिनिधियों ने अहम भूमिका निभाई। इसरो और DRDO, ठीक है, इन दोनों ही महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे। चलिए, तो ये एक काफ़ी ज़रूरी, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए आप सभी लोगों को। क्यों, मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, करंट अफेयर्स में है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में है, सन 2019 में भी ये चर्चा में बना था विषय, है ना। तब से बात चल रही थी, अब जाके फाइनल हुआ है। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं IND स्पेस, इन स्पेस ये भी नाम चल रहा है, ऐसा नहीं है। अपने को ऑफिशियल इसी नाम के साथ में चलना है। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में अवश्य बिल्कुल पूछ सकते हैं कभी भी। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार जी, डायनामिक इंपल्शन।